में क्या है, एकदम साइड में हमको क्या दिखा, एकदम साइड में हमको दिखा यंग स्पोरेंजियम। उसके बाद हमें क्या दिखा, वो उसके बाद हमें दिखा डेहिसेंट स्पोरेंजियम जिसके अंदर एक भी स्पोर नहीं है। एंड फाइनली हमने क्या देखा, फाइनली हमने देखा एक मैच्योर स्पोरेंजियम को, उस मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे हम लोगों ने क्या देखे, होमोस्पोर्स देखे। ये होमोस्पोर्स किसके हैं, दिस इज होमोस्पोर ऑफ एरिस। तो ये दो स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया, दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हम लोग, ये देखिए, बस स्पोरेंजिया को थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये देखिए छोटे छोटे डॉट जैसे बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं आपको, वही छोटे छोटे सारे डॉट्स जो है वो क्या है, वो दिस आर द स्पोर्स। और वो स्पोर्स कैसा है, दिस आर होमोस्पोर्स, बिकॉज इसमें से। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था टेरिडोफाइट्स का पार्ट 1। आज हम लोग टेरिडोफाइट्स का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज हम लोग टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है उसको डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनता है और कैसे गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट बनता है, राइट। ये वीडियो मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि ये जो बोर्डवर्क वाला पार्ट था ये मेरे मोबाइल से किसी टेक्निकल इश्यूज के कारण डिलीट हो गया था, तो इसी वजह से मुझे फिर से इस चीज़ को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। आई एम वेरी सॉरी कि कल वीडियो नहीं आ पाया, लेकिन डोंट वरी, आज ये वीडियो अपलोड हो जाएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेडिंग टेरिडोफाइट्स ही डालेंगे। क्या डालेंगे, हेडिंग टेरिडोफाइट्स ही डाल दीजिए, राइट। क्या डालेंगे, टेरिडोफाइट्स। क्या डालेंगे, टेरिडोफाइट्स। याद करो हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था कि इसका जो मेन प्लांट बॉडी वो कैसा है, वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, राइट, जो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ में डिवाइड हुआ है, राइट। आज वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग वहीं से स्पोरोफाइट से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द स्पोरोफाइट bears the sporophytes bear sporangia. The sporophyte bear sporangia, right. Sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages, called what? Called sporophyll. Called sporophyll. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पोरोफाइट जो है स्पोरेंजिया का कहां देखा जाएगा, स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरोफाइट में देखा जाएगा। स्पोरेंजिया कहां देखा जाएगा, स्पोरेंजिया आपका देखा जाएगा स्पोरोफाइट में, राइट। एंड ये स्पोरेंजिया कहां किसके ऊपर प्रेजेंट होगा, ये स्पोरेंजिया सबटेंडेड बाय लीफ लाइक एपेंडेजेस, कुछ लीव्स लाइक एपेंडेजेस के ऊपर ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं पॉइंट नंबर 2 में। द leaves bearing sporangia are called what? The leaves bearing sporangia are called sporophyll. अब क्लियर हो गया, स्पोरोफिल मतलब जो लीव्स स्पोरेंजिया को कैरी करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, उस लीव्स को हम लोग क्या बोलेंगे, उस लीव्स को हम बोलेंगे स्पोरोफिल। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर कि अगर वो लीव स्पोरेंजिया को बियर कर रहा है, राइट, तो स्पोरेंजिया प्लस स्पोरोफिल इज इक्वल टू स्पोरेंजिया फिल होना चाहिए। इसका नाम स्पोरोफिल क्यों है, इसका नाम स्पोरोफिल क्यों है, इसका नाम तो स्पोरेंजिया फिल होना चाहिए, बिकॉज ये स्पोरेंजिया को कैरी कर रहा है। हाँ ये सच है, ये स्पोरेंजिया को कैरी कर रहा है तो इसका नाम स्पोरेंजिया फिल होना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज ये स्पोरेंजिया अल्टीमेटली क्या बनाता है, स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल, जो अल्टीमेटली क्या बनाता है, मियोसिस होके स्पोर बनाता है। इसी वजह से स्पोर प्लस फिल इज इक्वल टू स्पोरोफिल। मतलब स्पोरोफिल को अगर हम विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, स्पोर प्लस फिल
बायोलॉजी में लीव्स को क्या बोला जाता है? फिल बोला जाता है, PHYLL, फिल, राइट? जस्ट अ मिनट, स्पोरोफिल, राइट? स्पोर प्लस फिल इज इक्वल टू स्पोरोफिल, बिकॉज स्पोरेंजिया मियोसिस होके अल्टीमेटली क्या बना रहा है? स्पोर बना रहा है। इसी वजह से इसको स्पोरेंजिया फिल नहीं कहा जाता है, इसको बोला जाता है स्पोरोफिल। क्लियर है? चलो एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है? दिस इज मेन एक्सिस, इससे एक ब्रांचिंग निकला है, वेट अ मिनट, इससे एक ब्रांचिंग निकला है, दिस इज द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये मान लेते हैं क्या है? दिस इज स्पोरेंजिया, दिस इज व्हाट? दिस इज द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। अगर प्लूरल है तो स्पोरेंजिया बोलेंगे, अगर सिंगुलर है तो स्पोरेंजियम बोलेंगे। मैं उतना कंफ्यूजन में नहीं जा रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मतलब आप जो भी चाहे उसको यूज कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। उतना ज्यादा कंफ्यूज, स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम दोनों सेम है, ये प्लूरल है वो सिंगुलर है, दैट्स इट, राइट? तो हम लोग स्पोरेंजिया को पकड़ के ही चलते हैं, इससे हमारा मतलब हमें ही आसानी होगी, राइट? तो ये क्या है? ये है स्पोरेंजिया, और ये क्या हो गया? दिस इज नथिंग बट द स्पोरोफिल, दिस इज व्हाट? दिस इज स्पोरोफिल। क्यों? ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है, ये स्पोरेंजिया को कैरी कर रहा है, इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? इसको स्पोरोफिल बोलेंगे। क्लियर? वेरी गुड। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कुछ कुछ स्पोरोफिल क्या करते हैं, कुछ कुछ ऐसे तो स्पोरोफिल तो ऐसे तो यूनिफॉर्मली अरेंज रहते हैं, राइट? लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल्स है, ये बहुत सारे स्पोरोफिल्स क्या करते हैं, एक साथ ग्रुप बना के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ये मेरा हर एक उंगली एक स्पोरोफिल है, राइट? ये एक स्पोरोफिल है, ये एक स्पोरोफिल है, ये एक स्पोरोफिल है, ये एक स्पोरोफिल है, और ये भी एक स्पोरोफिल है। क्यों स्पोरोफिल है? बिकॉज यहाँ पे भी एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो, राइट? यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, और यहाँ पे भी एक है। ये ऐसे तो यूनिफॉर्मली, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सारे ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कोन जैसा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली या कोन। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली और कोन। ऐसे तो ये यूनिफॉर्म रहते हैं, लेकिन कभी कभी ये ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के क्या बनाता है? स्ट्रोबिली और कोन, राइट? तो उसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे, राइट? पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा? इन सम केसेस, in some cases sporophylls may group together to form a distinct and compact structures, called what? Called strobili or cones, called strobili और कोन्स। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो स्पोरोफिल है जो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, ये कभी कभी क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, एक डिस्टिंक्ट एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली और स्ट्रोबिलस, राइट? इन सम केसेस द स्पोरोफिल्स में ग्रुप, स्पोरोफिल्स क्या करते हैं? ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप बना के एक डिस्टिंक्ट एंड एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिली और कोन्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेलाजिनेला एंड इक्विजिटम क्या हो जाएगा? सेलाजिनेला एंड इक्विजिटम। क्लियर है? सेलाजिनेला और इक्विजिटम। इसका एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं चीज को। आपका एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, तो उसी के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट?
आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, राइट। आर्टिस्टिक नहीं होगा तो भी चलेगा, डोंट वरी, लेकिन डायग्राम को ड्रॉ करना ज़रूरी है, राइट। क्योंकि डायग्राम को देखना एक चीज़ होता है और डायग्राम को ड्रॉ करना एक चीज़ होता है। आपको देख के लग सकता है हाँ ये तो डायग्राम मुझे आता है, इसके सारे पॉइंट्स मुझे आते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम सब आप भूल जाएंगे, राइट। इसी वजह से इस डायग्राम को प्लीज़ आप क्या कीजिए, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये डायग्राम किसका है एनसीईआरटी में? इक्विजिटम का। किसका है ये? दिस इज नथिंग बट द इक्विजिटम। ये क्या है? दिस आर द ब्रांचेस। दिस आर व्हाट? दिस आर द ब्रांचेस। ये जो हमने ड्रॉ किया ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्ट्रोबिली। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्ट्रोबिली, राइट। ये सफ़ेद ये वाला पार्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट द राइजोम। राइजोम क्या है? ये हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जब पढ़ेंगे तब हम लोग इन डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, राइट। ये क्या है? दिस आर, ये वाला पार्ट क्या है? दिस वाला पोर्शन जहाँ से ये ब्रांचिंग निकला है, ये वाला पोर्शन एक क्या बोलते हैं इसे? नोड। इस वाले पोर्शन से भी ब्रांचिंग निकले हैं तो इस वाले पोर्शन को भी क्या बोल देंगे? नोड। और दोनों नोड के डिफरेंस को क्या बोलेंगे? इंटर नोड। क्या बोलेंगे? इंटर नोड, राइट। और ये सारे क्या है? दिस आर ऑल आर ब्रांचेस। क्या है? दिस ऑल आर ब्रांचेस। एंड ये वाला पार्ट क्या है? ये वाला एकदम पार्ट क्या है? दिस इज स्ट्रोबिली। स्ट्रोबिली, राइट। दिस इज स्ट्रोबिली, सॉरी स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस सिंगुलर है ना, स्ट्रोबिलस। दिस इज स्ट्रोबिलस, राइट। और ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को। किसको? स्पोरोफाइट को। स्पोरोफाइट को। और स्पोरोफाइट कैसा होगा? 2n होगा। तो मतलब यहाँ पे राइजोम भी 2n होगा। नोड, इंटरनोड, नोड, ब्रांचेस, ट्यूबुलर सब कुछ क्या होगा? 2n होगा। क्लियर? ये फिगर किसका है? दिस फिगर इज नथिंग बट द इक्विजिटम। किसका है? इक्विजिटम का। इक्विजिटम का। क्लियर है? ओके। अब एक चीज को समझो, मान लेते हैं कि ये स्ट्रोबिलस है, राइट। ये सारे क्या है? स्पोरोफिल्स है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे एक स्पोरेंजिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस चारों जगह पे पांचों जगह पे स्पोरेंजिया है। अब ये स्पोरोफिल्स क्या कर गए? ग्रुप कर गए। और ग्रुप करके क्या बना लिया? बना लिया आपका कोन या स्ट्रोबिलस, राइट। अब बताओ कि स्पोरेंजिया किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? तो फिर स्पोरेंजिया इसके अंदर चले जाएंगे। अगर यहाँ पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट था पहले और ये लोग अभी ग्रुप कर रहे हैं तो स्पोरेंजिया कहाँ? अंदर नहीं चला जाएगा। अब अगर इस कोन को मैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन करूंगा तो क्या मुझे अंदर स्पोरेंजिया दिखेंगे? हाँ, जरूर दिखेंगे। इस चीज को देखिए, इसको मुझे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इसी चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको सेक्शन करके दिख रहा हूं। मान लेते हैं ये ऐसा है। अगर हमने ऐसा सेक्शन किया तो क्या बोल देंगे उसे? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगर हमने उस चीज का ऐसा सेक्शन किया, ऐसे ऐसे पकड़ा और ऐसे अगर उसका सेक्शन किया तो इसको क्या बोलेंगे? वर्टिकल सेक्शन। और ऐसे पकड़ के अगर ऐसे सेक्शन किया तो क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल सेक्शन। अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन करेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन ये आपके समझने में आसानी होगी चीजों को, तो प्लीज इस डायग्राम को भी ड्रॉ कीजिए। तो इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन करेंगे तो कैसा दिखेगा? हॉरिजॉन्टल अगर सेक्शन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा,
कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा? यहाँ पे एक स्पोरेंजिया दिखेगा, यहाँ पे एक और स्पोरेंजिया दिखेगा, यहाँ पे एक और स्पोरेंजिया दिखेगा, और यहाँ पे भी एक और स्पोरेंजिया दिखेगा, यहाँ पे भी एक और स्पोरेंजिया दिखेगा, और यहाँ पे भी एक स्पोरेंजिया दिखेगा, यहाँ पे भी स्पोरेंजिया दिखेगा, और यहाँ पे भी स्पोरेंजिया दिखेगा। चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कौन स्पोरोफिल्स थे, स्पोरोफिल्स क्या कर गए? ग्रुप कर गए, तो कोन बना लिया। अब इस कोन का अगर हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन करेंगे तो हमें अंदर स्पोरेंजिया नहीं दिखेगा? जरूर दिखेगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन करेंगे तो स्पोरेंजिया ऐसे दिखेगा, दो 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 के पेयर में, राइट? और स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। क्या प्रेजेंट होंगे? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो ये क्या होगा? रेड कलर का ये क्या हो गया? दिस ऑल आर, यहाँ पे दो दो प्रेजेंट है, ओके, दिस आर स्पोरेंजिया। क्या है ये स्पोरेंजिया है। और इनके अंदर येलो येलो कलर का ये क्या है? येलो येलो कलर का ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पोर। दिस इज नथिंग बट द स्पोर। इसी चीज को अगर वर्टिकल सेक्शन करेंगे, ऐसे ऐसा कोन है, अगर कोन को ऐसे सेक्शन करेंगे तो कैसा दिखेगा? तो एक ही ऐसा दिखेगा, एक ही मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसा दिखेगा, राइट? एक साइड पे एक साइड पे स्पोरेंजिया, इसी एक साइड पे स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया के अंदर क्या दिखेगा? बहुत सारे स्पोर्स दिखेंगे। चीज़ों को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, राइट? तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया। और इसके अंदर क्या है? येलो येलो कलर के, दिस इज नथिंग बट द स्पोर्स। हमने क्या किया? हमने सिर्फ कोन को एक बार हॉरिजॉन्टल सेक्शन किया, तो हमने दो दो के पेयर में दिखा, स्पोरेंजिया एंड स्पोरेंजिया। और फिर उसे हमें वर्टिकल सेक्शन किया कि देखो, अगर हम इसे स्ट्रोबिलस या कोन डिक्लेयर कर रहे हैं और हमें अगर पता है कि ये स्पोरोफिल्स जो थे वही कॉम्पैक्ट करके ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो हमें उसका प्रूफ भी तो देखना चाहिए ना, उसका प्रूफ भी तो मिलना चाहिए। इसी वजह से उसको प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया? हम लोगों ने इसको एक बार हॉरिजॉन्टल सेक्शन किया, और क्या मिला हमें? स्पोरेंजिया मिला। अब हमने बोल दिया हाँ, अगर स्पोरेंजिया है तो ये स्पोरोफिल्स है, क्लियर? फिर हमने वर्टिकल सेक्शन किया, फिर वर्टिकल सेक्शन में भी हमको क्या दिखा? स्पोरेंजिया दिखा। तो हमने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि हाँ, तो इसका मतलब ये बहुत सारे स्पोरोफिल्स ने ग्रुप बना के ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाया होगा, राइट? क्योंकि अगर ये स्पोरेंजिया प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम स्पोरोफिल नहीं बोल सकते। स्पोरोफिल हम किसको बोलेंगे? स्पोरोफिल हम सिर्फ और सिर्फ उसी को बोल सकते हैं जिसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो। क्लियर? यहां तक क्लियर है? इस डायग्राम, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसको अच्छे से याद कीजिए। ये वाले जो डायग्राम है, इसको जस्ट ये कोन को काटेंगे तो कैसा दिखेगा, उसको मैंने थोड़ा सा आपको एक ब्रॉड व्यू देने की कोशिश किया है, दैट्स इट, राइट? पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? अब ये तो देख लिया हमने कि स्पोरेंजिया है, राइट? अब स्पोरेंजिया में क्या होगा? स्पोरेंजिया क्या बनाएगा? स्पोरेंजिया बनाएगा स्पोर्स। स्पोरेंजिया क्या बनाएगा? स्पोरेंजिया स्पोर्स बनाएगा। तो पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा द स्पोरेंजिया produce spores by what? By meiosis. In the where? In the spore mother cell. ये सारे के सारे जो टर्म है, स्पोर मदर सेल, स्पोर, स्पोरेंजिया, ये ऑलरेडी हम लोग बायोफाइव में डिस्कस कर चुके हैं, तो अब आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दी स्पोर मदर सेल्स, राइट? तो ये क्या है? ये है आपका स्पोरेंजिया, राइट? दिस इज अ स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया के अंदर है बहुत सारे स्पोर मदर सेल्स, देखे थे ना हमने ब्रायोफाइट के टाइम, राइट? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया। दिस इज व्हाट? दिस इज स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का, तो इसका फ्लूइडी लेवल क्या होगा? 2n होगा। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर
सेल, राइट। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है। स्पोर मदर सेल भी कैसा होगा, 2n होगा। अब मुझे बनाना क्या है, मुझे बनाना है स्पोर्स। स्पोर्स कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। अगर 2n से n बनाना है तो उसका तरीका क्या है, मियोसिस कर दो। क्या करेंगे, मियोसिस, मियोसिस करेंगे। और मियोसिस से क्या हो गया, एक स्पोर मदर सेल से, एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, एक स्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। क्लियर, क्लियर है, वेरी गुड। अब ये तो देख लिया हमने कि स्पोर्स बनेंगे, लेकिन टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, ये स्पोर किसी मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स जो होते हैं वो एक ही टाइप के स्पोर बनाते हैं, मतलब होमोस्पोरस। लेकिन कुछ ऐसे टेरिडोफाइट्स होते हैं जो 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं, राइट। एक छोटा वाला, एक बड़ा वाला स्पोर, जिसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोस्पोरस, राइट। तो पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स, इन majority of the pteridophytes, in majority यहाँ लिखेंगे नहीं, चलो दूसरी इसको मिटा देते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक डायग्राम आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो पॉइंट नंबर 5 को इसके बाद लिखते हैं। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे क्या, इन मेजॉरिटी ऑफ द इन मेजॉरिटी ऑफ द pteridophytes, in majority of the pteridophytes produce similar kind of spores, produce similar kind of spores called homospores, called homospores। क्या बोलेंगे, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स को क्या बोले, होमोस्पोर्स। and these plants are called, and these plants are called, and these plants are called homosporous plant, homosporous plant। क्लियर। तो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स क्या करता है, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स क्या करता है, एक ही जगह सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर बनाता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोस्पोर्स। क्या बोलते हैं इसे बोलते हैं हम लोग होमोस्पोर्स, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स। एंड इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं, उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्लांट्स को हम बोलते हैं होमोस्पोरस प्लांट, राइट, होमोस्पोरस प्लांट। तो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट बनाएगा। दिस स्पोर्स, इसी के अंदर, दिस इज 5.A, दिस इज 5.A, दिस इज 5.B, इसी के अंदर एक और पॉइंट आएगा, दिस इज दिस स्पोर्स आर जर्मिनेट टू फॉर्म, दिस स्पोर्स are germinate to form, are germinate to form, these spores are germinate to form gametophytes, these spores are germinate to form gametophytes, which are in which bear both male and female sex organ, both male and female सेक्स ऑर्गन। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो, यहाँ चुप गए तो चुप जाओगे, राइट, यही इसका मेन पार्ट है, राइट। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे ये बोला गया है कि ये जो स्पोर्स है, ये जो स्पोर्स है, मतलब ये जो होमोस्पोर्स है, ये होमोस्पोर्स क्या करेगा, जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बनाएगा। ये होमोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, दिस होमोस्पोर्स जर्मिनेट करके
आपका गैमेटोफाइट बनाएगा। लेकिन ये होमोस्पोर्स है, इससे जो गैमेटोफाइट बनेगा, इस होमोस्पोर से जो गैमेटोफाइट बनेगा, उस गैमेटोफाइट के अंदर आपको बोथ मेल सेक्स ऑर्गन भी देखने को मिलेंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन देखने को भी मिलेंगे। तो इस तरह के गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के गैमेटोफाइट को हम लोग बोलेंगे, विद इन ब्रैकेट लिखिए, मोनोइशियस गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? मोनोइशियस, मोनोइशियस गैमेटोफाइट। क्या बोलेंगे? मोनोइशियस गैमेटोफाइट, राइट। इस तरह के गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तरह के गैमेटोफाइट को बोलेंगे हम लोग मोनोइशियस गैमेटोफाइट। क्यों? बिकॉज इसमें मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट है, राइट। अब होमोस्पोरस का एक डायग्राम देख लेते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये डायग्राम मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये आपके टेरिस का है, राइट, जो हमने लास्ट देखा था, राइट। ऐसे ओर्नामेंटेशन देखे जाते हैं। दिस इज यंग स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम है ये बहुत ज़्यादा यंग है। कैसा है? बहुत ज़्यादा यंग है। ये जो स्पोरेंजियम है ऑन द अदर हैंड ये डेहिसेंट स्पोरेंजियम है। डेहिसेंट मतलब ये स्पोरेंजियम से सारे स्पोर्स देखिए खाली है ये। तो इस मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस स्पोरेंजियम से सारे के सारे स्पोर्स निकल चुके हैं। क्या हो गए हैं? सारे के सारे स्पोर्स जो है वो निकल चुके हैं। सो दिस इज कॉल्ड डेहिसेंट स्पोरेंजियम। दिस इज यंग स्पोरेंजियम, दिस इज डेहिसेंट स्पोरेंजियम। और एक और स्पोरेंजियम दिखेगा हमें, दैट इज जो हमें आज माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने वाला है। ऐसे तरह के ऑर्नामेंटेशन देखे जाते हैं इस स्पोरेंजियम में, राइट। और इसके अंदर क्या दिखेगा हमें? इसके अंदर हमें ये गोल गोल क्या दिखेगा? स्पोर्स दिखेंगे। और ये स्पोर्स कैसे होंगे? दिस आर होमोस्पोर्स। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दिस इज यंग, दिस इज यंग स्पोरेंजिया, राइट। दिस इज यंग स्पोरेंजिया, राइट। दिस इज डेहिसेंट स्पोरेंजिया। डेहिसेंट क्यों? बिकॉज ये बस्ट हो चुका है स्पोरेंजिया और सारे स्पोर्स इसके नहीं निकल चुके हैं। इसको क्या बोलेंगे? डेहिसेंट, डेहिसेंट, डेहिसेंट स्पोरेंजिया। और ये क्या है? दिस इज नथिंग बट द मैच्योर स्पोरेंजिया। क्या है ये? ये एक मैच्योर स्पोरेंजिया है। क्या है? मैच्योर स्पोरेंजिया। ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अगर आपको चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज करना है तो इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझने में ये डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? इसके अंदर हम लोग येलो येलो कलर के क्या देख पा रहे हैं? येलो येलो कलर के ये क्या देख पा रहे हैं? दिस आर द स्पोर। और कैसे स्पोर है ये? दिस ऑल आर होमोस्पोर। कैसे स्पोर है? होमोस्पोर, होमोस्पोर्स। दिस ऑल आर स्पोर्स, होमोस्पोर, राइट, होमोस्पोर्स। और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? ये स्पोर जर्मिनेट करके आपको बनाएगा एक गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? एक गैमेटोफाइट बनाएगा। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? एक गैमेटोफाइट बनाएगा। वेट अ मिनट, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। ऐसे ड्राइंग करने से क्या होता है कि चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है। दिस इज व्हाट? दिस इज अ गैमेटोफाइट। क्या है ये? दिस इज गैमेटोफाइट। और ये ऐसा एक गैमेटोफाइट बनाएगा जिसमें क्या प्रेजेंट है? मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है आपका इसी में? सॉरी, इसमें आपका क्या प्रेजेंट है? मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। इसमें बोथ प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट है?
इसमें आपका दोनों ही प्रेजेंट है, एक आपका मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन, और क्या प्रेजेंट है, और आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो ऐसे वाले गैमेटोफाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाले गैमेटोफाइट को हम लोग बोलेंगे मोनोइशियस गैमेटोफाइट, राइट, जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, राइट। क्लियर है यहाँ तक? अब हमने ये तो देख लिया कि होमोस्पोर्स बनाते हैं, लेकिन और हमने क्या बोला था, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऐसा बनाते हैं, लेकिन कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स है जो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग दो टाइप के स्पोर्स देख सकते हैं, राइट। कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट टाइप्स के हम लोग स्पोर्स देख सकते हैं, राइट। तो पॉइंट नंबर 6 होगा शायद, नहीं, पॉइंट नंबर 6, राइट। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा, बट इन सम टेरिडोफाइट्स, वेट अ मिनट, बट in some pteridophytes, but in some pteridophytes, but in some pteridophytes, two different types of spores are found, called heterospores. Called what? Called heterospores. Heterospores. And this type of plants, and this type of plants are called what? This type of plants are called heterosporous plant. क्या बोला जाता है, heterosporous plant. heterosporous plant क्या बोला जाता है, heterosporous plants बोला जाता है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ टेरिडोफाइट्स क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनाते हैं। क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनाते हैं। ऐसे हेटेरोफाइट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे टेरिडोफाइट्स को हम लोग, ऐसे स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोर्स। ऐसे स्पोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोर्स, राइट। और जिस प्लांट में हेटेरोस्पोर्स पाए जाते हैं उस प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट। क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट। क्लियर? क्या बोलते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट, राइट। अब ये तो हमने देख लिया कि हेटेरोस्पोर बनेंगे। अब हेटेरोस्पोर क्या क्या बनेंगे, तो इसी के अंदर पॉइंट नंबर ए लिखिए, द स्मॉलर वंस, जस्ट अ मिनट, द स्मॉलर वंस are called what? The smaller ones are called microspores or male spores produce inside अगर स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, स्पोर्स किसके अंदर बनता है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोर बन रहा है कौन सा स्पोर है, माइक्रोस्पोर है। तो माइक्रोस्पोर किसके अंदर बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। मेल स्पोर प्रोड्यूस इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया। स्मॉलर वंस को क्या बोलेंगे, बोलो, स्मॉलर वंस को बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, मेल स्पोर्स भी बोल सकते हैं। ये किसके अंदर बनेगा, ये बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। किसके अंदर बनेगा, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा बोलो, ये बनेगा आपका माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, राइट।
क्लियर है? अब ये तो हमने देख लिया कि ये ऐसे होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बनेगा। अब ये जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? दिस स्पोर्स, द माइक्रोस्पोर्स are germinate to form what? To form gametophyte? No, to form male gametophyte. क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। माइक्रोस्पोर जो है, ये माइक्रोस्पोर, ये जो है माइक्रोस्पोर, ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा, ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। राइट? वहां पे स्पोर जर्मिनेट, होमोस्पोरस की कंडीशन में क्या हो रहा था कि एक स्पोर जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना रहा था जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? दो टाइप के स्पोर देख पा रहे हैं, एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा हम देखेंगे दैट इज मैक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर्स क्या बनाएगा? माइक्रोस्पोर बना देगा आपका मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? दिस इज ए। और दूसरा क्या होगा? 6A, 6B क्या होगा? 6B पॉइंट नंबर 6 के अंदर ही पॉइंट नंबर B क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर 6 के अंदर ही पॉइंट नंबर B क्या लिखेंगे? पॉइंट नंबर B क्या होगा? एंड द बिगर, द लार्जर वंस आर कॉल्ड, द लार्जर वंस, स्मॉलर वंस क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर। तो लार्जर वंस को क्या बोलेंगे? लार्जर वंस आर कॉल्ड व्हाट? लार्जर वंस आर कॉल्ड मेगास्पोर्स। क्या बोलेंगे? मेगास्पोर्स। that produce inside megaspores, right? or sorry, megaspore or female spore, megaspore or female spores, megaspores or female spores produce inside where? अगर वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बन रहा तो ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा मेगास्पोरेंजियम इन द इनसाइड मेगास्पोरेंजियम। किसके अंदर बनेगा? मेगास्पोरेंजियम या मेगास्पोरेंजिया के अंदर बनेगा, इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। तो लार्जर वंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो। लार्जर वंस को क्या बोलेंगे? लार्जर वंस को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर। क्या बोलेंगे? लार्जर वंस को हम लोग बोलेंगे क्या? लार्जर वंस को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोर, राइट? या फीमेल स्पोर्स, राइट? जो किसके अंदर बनेगा? प्रोड्यूस इनसाइड मेगास्पोरेंजिया, प्रोड्यूस इनसाइड मेगास्पोरेंजिया। किसके अंदर बन रहा है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर बन रहा है, राइट? माइक्रोस्पोर्स कहाँ बने रहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। मेगास्पोर्स कहाँ बनेंगे? मेगास्पोरेंजिया के अंदर। सिंपल, राइट? अब ये जो मेगास्पोर्स है ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? दिस मेगास्पोर्स are germinate to form what? To form, अगर माइक्रोस्पोर मेल गैमेटोफाइट बना रहा है तो मेगास्पोर क्या बनाएगा? जर्मिनेट टू फॉर्म फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, राइट? दिस मेगास्पोर्स, ये जो मेगास्पोर्स है ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। और जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके बनाएगा फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट। क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, राइट? क्या बनाएगा? फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, राइट? इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल बोलो क्या हो जाएगा? हेटेरोस्पोरस कंडीशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ये कहाँ कहाँ दिखता है? सेलाजिनेला में दिखता है,
इसका मतलब मेगास्पोर का नहीं, इसका मतलब ये हेट्रोस्पोरस जो कंडीशन है ये कहाँ दिखता है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन। चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, नहीं तो आप गड़बड़ कर दोगे। लिखते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन, हेटेरोस्पोरस प्लांट। हेटेरोस्पोरस प्लांट कौन कौन होंगे, या टेरिडोफाइट्स। हेटेरोस्पोरस प्लांट नहीं, टेरिडोफाइट्स कर देते हैं। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कौन कौन होंगे बोलो। एक हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा आपका सेलाजिनेला, सेलाजिनेला। और एक क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका दूसरा सेल्विनिया, सेल्विनिया। क्लियर, सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया। हमने क्या ड्रॉ किया था, हमने होमोस्पोर ड्रॉ किया था। अगर हम होमोस्पोर ड्रॉ करेंगे तो हमको हेटेरोस्पोर भी तो ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी हो जाएगी। नहीं तो चलो हेटेरोस्पोर को ड्रॉ करते हैं। हेटेरोस्पोर कहाँ दिखता है, हेटेरोस्पोर हमें दिखता है सेलाजिनेला में, राइट। कहाँ दिखता है, सेलाजिनेला में। आज हम लोग हेटेरोस्पोर को माइक्रोस्कोप के नीचे भी देखने की कोशिश करेंगे, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे भी हेटेरोस्पोर को देखने की कोशिश करेंगे, राइट। क्लियर है। तो एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये मेन एक्सिस है, सो मेन एक्सिस, यहाँ से ये एक ब्रांच निकला, ये एक स्पोरोफिल निकला, ये एक और स्पोरोफिल निकला, ये एक और स्पोरोफिल निकला, ये एक और स्पोरोफिल निकला, और ये एक और स्पोरोफिल निकला। यहाँ पे एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, 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 और यहाँ पे भी एक स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इस स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं। लेकिन ये वाले स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे बड़े बड़े स्पोर्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े स्पोर्स दिख रहे हैं, राइट। तो इस वाले स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, छोटे छोटे स्पोर को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। और इस बड़े बड़े जो स्पोर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे मेगास्पोर। क्या बोलेंगे, मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स, राइट। मेगास्पोर्स किसके अंदर रहेगा, तो इस वाले स्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले स्पोरेंजियम को, अगर इसमें मेगास्पोर है तो इस वाले स्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, राइट। और इस वाले स्पोरेंजियम को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले स्पोरेंजियम को बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम या माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, की बात है, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम एंड माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक चीज़ बताओ, हमने क्या पढ़ा था, एकदम फर्स्ट लाइन आज का लेक्चर का हमने क्या पढ़ा था कि अगर लीफ लाइक अपेंडेजेस स्पोरेंजिया को बियर करेंगे तो उस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। तो इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पोरोफिल बोलेंगे। लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि स्पोरेंजिया को जो लीव्स कैरी करता है उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरोफिल। लेकिन यहाँ पे तो एक स्पेशल टाइप ऑफ स्पोरेंजिया कैरी कर रहा है, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। और यहाँ पे भी एक स्पेशल टाइप का स्पोरेंजिया कैरी कर रहा है, दैट इज मेगास्पोरेंजिया। तो अब भी क्या हम लोग इसको स्पोरोफिल ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये किसको कैरी कर रहा है, ये माइक्रोस्पोरेंजिया को कैरी कर रहा है। तो अब हम लोग इस वाले पत्ते को क्या बोलेंगे, अब हम लोग इस वाले पत्ते को क्या बोलेंगे, अब हम लोग इस वाले पत्ते को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। तो इसका डेफिनेशन, स्पोरोफिल का डेफिनेशन क्या था, द लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन क्या होगा, द लीव्स बेयरिंग माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोफिल, राइट। और यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगा, द लीव्स बेयरिंग मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल। ये क्या हो जाएगा, ये मेगास्पोरोफिल हो जाएगा। द लीव्स बेयरिंग
megasporangia are called megasporophyll. The leaves bearing megasporangia are called megasporophyll. The leaves bearing microsporangia are called microsporophyll. माने ये माइक्रोस्पोरोफिल है, ये भी माइक्रोस्पोरोफिल है, ये भी माइक्रोस्पोरोफिल है, ये भी माइक्रोस्पोरोफिल है, ये भी माइक्रोस्पोरोफिल है, लेकिन ये मेगास्पोरोफिल है. क्यों? ये मेगास्पोरेंजियम को कैरी कर रहा है, राइट. और ये जो फिगर है ये किसका है? दिस फिगर इज नथिंग बट सेलाजिनेला का. किसका? सेलाजिनेला का. और ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को. किसको? स्पोरोफाइट को. याद रखना. तो इसका प्रायोरिटी लेवल क्या होगा? 2n होगा. तो माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे? माइक्रोस्पोर्स n होंगे, राइट. माइक्रोस्पोरेंजियम कैसा होगा? 2n होगा. माइक्रोस्पोर्स कैसे होंगे? n होंगे. मेगास्पोर कैसे होंगे? n होंगे. बिकॉज ये जो मेगास्पोर है ये मियोसिस से बना है इसलिए ये n होगा, और ये माइक्रोस्पोर ये भी मियोसिस से बना है इसी वजह से ये n होगा, राइट. बाकी माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे होंगे? 2n होंगे. माइक्रोस्पोरोफिल कैसे होंगे? 2n होंगे. मेगास्पोरोफिल कैसे होंगे? 2n होंगे. मेगास्पोरेंजियम कैसा होगा? 2n होगा. क्लियर? बिकॉज ये स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट. हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जो आपके जो स्पोर्स है वो स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? वो स्पोर जर्मिनेट करके आपका गैमेटोफाइट बनाएगा. क्लियर? स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? स्पोर जर्मिनेट करके आपका गैमेटोफाइट बनाएगा. तो गैमेटोफाइट कैसा होगा? चलो लिखते हैं. गैमेटोफाइट कैसा होगा? पॉइंट नंबर 7 के अंदर लिखेंगे. तो गैमेटोफाइट्स आर gametophyte is कर देते. The gametophytes are inconspicuous, small but multicellular. Small but multicellular. फ्री लिविंग मतलब खुद का खाना बना सकता है. फ्री लिविंग. एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड. एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक thalloid. Mostly photosynthetic what? Thalloid. Called what? Called prothallus. यहाँ पे गैमेटोफाइट का एक स्पेशल नाम दिया गया. उसको क्या बोल दिया गया? उसको बोल दिया गया प्रोथैलस, राइट. और गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट आपका इनकॉन्स्पिकुअस होगा. और क्या होगा? स्मॉल होगा लेकिन मल्टी सेल्यूलर होगा. फ्री लिविंग होगा मतलब अपना खाना खुद बना सकता है, मतलब फोटोसिंथेसिस ये कर सकता है, राइट. क्लियर है? अब ये जो गैमेटोफाइट है इसको ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशंस की जरूरत है. these gametophytes are found in cool, damp and shady places. Because of this restriction, because of this restriction मतलब ये जो गैमेटोफाइट है इसको अगर ग्रो करना है तो इसको कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस की चाहिए. इसके अलावा ये ग्रो नहीं कर पाएगा. तो ये एक रेस्ट्रिक्शन हो गया, राइट. बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि याद करो
जब हमने ब्रायोफाइट्स में क्या पढ़ा था, सेम टू सेम टेरिडोफाइट्स में भी होगा कि गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, एंथेरिडियम एंड आर्किगोनियम। एंथेरिडियम से एंथेरोजॉइड्स निकलते हैं बाइफ्लैजिलेटेड, जो पानी में स्विम करके पहुंचते हैं आर्किगोनियम के पास। तो अगर पानी ही नहीं होगा तो वो स्विम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसी वजह से अगर गैमेटोफाइट को ग्रो करना है तो उसको कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस चाहिए। और क्या चाहिए, अगर उसे फर्टिलाइज करना है तो उसे पानी की जरूरत है। बिकॉज ऑफ दिस रेस्ट्रिक्शन एंड नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, the spread of living sporophyte, comma, the spread of living sporophyte is sporophytes are restricted and limited to narrow geographical region narrow geographical regions। तो क्या है, गैमेटोफाइट को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेस की जरूरत है, ये कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर उसे फर्टिलाइजेशन करना है तो उसे पानी की जरूरत है। अगर उसे फर्टिलाइजेशन करना है तो उसे क्या जरूरत है, उसे पानी की जरूरत है। ये दो कंडीशन की वजह से जो लिविंग स्पोरोफाइट है वो रेस्ट्रिक्टेड हो गए, वो लिमिटेड हो गए एक नैरो जियोग्राफिकल रीजन्स में। मतलब अगर आप हर जगह पे आपको लिविंग टेरिडोफाइट्स नहीं मिलेंगे, जहाँ कूल, डैम्प एंड शेडी प्लेसेस होंगे, जहाँ पे अच्छा खासा पानी होगा, वहीं आपको टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसे इस एनवायरनमेंट की ज़रूरत है अगर गैमेटोफाइट बनना है तो, और पानी की ज़रूरत है अगर इसे फर्टिलाइजेशन करना है तो, मतलब एंथ्रोजॉइड्स को अगर आर्किगोनियम तक पहुंचना है तो, राइट। अब आगे का जो पार्ट है वो हम लोग क्या चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आगे का जो पार्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, राइट। इसके थ्रू पढ़ेंगे, चार्ट के थ्रू हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें दो कंडीशन बनेंगे। हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि टेरिडोफाइट्स में दो टाइप के क्या बन रहे हैं, टेरिडोफाइट्स के अंदर दो टाइप के स्पोर बन रहे हैं, राइट। एक है आपका होमोस्पोर, दूसरा है आपका क्या, दूसरा है आपका हेटेरोस्पोर। होमोस्पोर ऐसा गैमेटोफाइट बना रहा है जिसमें एक ही गैमेटोफाइट में मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, और हेटेरोस्पोर ऐसा गैमेटोफाइट बना रहा है जो एक बना रहा है मेल गैमेटोफाइट, एक बना रहा है फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये दो साइकिल को हम लोग अलग अलग से पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो कि जब होमोस्पोरस कंडीशन है तब साइकिल कैसे बन रहा है, जब हेटेरोस्पोरस कंडीशन है तब साइकिल कैसे बन रहा है। क्लियर है? चलो पहले केस 1 ले देते हैं, होमोस्पोरस कंडीशन। केस 1 सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, केस 1 होमोस्पोर। केस 1 या कंडीशन 1 दैट इज होमोस्पोर। तो चलो स्टार्ट करते हैं होमोस्पोर, राइट। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्पोरोफाइट से, राइट। तो होमोस्पोर कंडीशन है, तो ये है मेन एक्सिस, ये क्या है स्पोरोफिल, ग्रीन कलर का क्या है, दिस इज ग्रीन कलर का स्पोरोफिल। ये अच्छे से बनाएगा ये साइकिल, ठीक है। और उसके ऊपर क्या है स्पोरेंजिया, राइट। उसके ऊपर क्या है स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया क्या बना रहा है, स्पोरेंजिया बना रहा है बहुत सारे, चलो स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर मदर सेल, क्या है स्पोर मदर सेल, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ स्पोरोफाइट, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट प्लॉइडी लेवल को अच्छे से लिखिएगा, प्लॉइडी लेवल क्या है 2n है। ये क्या है, दिस इज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, इसका प्लॉइडी लेवल भी कैसा होगा 2n होगा। दिस इज स्पोरेंजिया, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया। ये भी कैसा होगा, ये भी 2n होगा,
राइट। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है? स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल, ये कैसा होगा? स्पोर मदर सेल, इसका भी प्लॉइडी लेवल 2n होगा। स्पोर मदर सेल में क्या होगा? स्पोर मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा? होगा मियोसिस, राइट। और मियोसिस से क्या बनेगा? मियोसिस से बनेगा स्पोर, और स्पोर का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा? n होगा। ये कैसा स्पोर है? ये होमोस्पोर है। कैसा स्पोर है? दिस इज होमोस्पोर। ये स्पोर कैसा है? ये होमोस्पोर है, राइट। अब ये होमोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके एक गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या करेगा? जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? जर्मिनेट करके एक आपका गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक आपका गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। एक ऐसा गैमेटोफाइट बनाया इसने जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। इसमें आपका क्या प्रेजेंट है? मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? इसी में आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट। सॉरी, इसको अलग कलर से लिखना था। इसमें आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट। क्लियर है? मेल सेक्स ऑर्गन किसको रिप्रेजेंट करता है? बताओ। मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंट करता है किसे? बोलो, किसे रिप्रेजेंट करता है मेल सेक्स ऑर्गन? एंथेरिडिया, राइट। क्या किसे रिप्रेजेंट करता है? एंथेरिडियम, सिंगुलर हो गया। और फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको रिप्रेजेंट करता है? बोलो, आर्केगोनियम। आर्केगोनियम, राइट। एंथेरिडियम क्या बनाएगा? एंथेरिडियम क्या बनाएगा? अब ये जो है गैमेटोफाइट कैसा होगा? गैमेटोफाइट 2n है। 2n है तो मेल सेक्स ऑर्गन भी 2n होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी 2n होगा। मतलब एंथेरिडियम का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा? 2n होगा। आर्किगोनियम का प्लॉइडी लेवल कैसा होगा? 2n होगा। एंथेरिडियम से क्या, सॉरी, गैमेटोफाइट n होगा। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो मिटाओ इसको। गैमेटोफाइट कैसा होगा? n होगा। इसका मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन भी n, मेल सेक्स ऑर्गन भी n। ये एंथेरिडियम भी कैसा होगा? ये भी n होगा। ये आर्किगोनियम भी कैसा होगा? ये भी आपका n होगा, राइट। एंथेरिडियम से क्या बनेगा? एंथ्रोजॉइड्स। क्या बनेगा? एंथेरोजॉइड्स बनेंगे। ये भी कैसे होंगे? ये भी आपके 2n होंगे, सॉरी n होंगे गलती हो रही मुझसे आज। चलो, और आर्किगोनियम से क्या बनेगा? आर्किगोनियम से बनेगा आपका एग। एग कैसा होगा? एग भी आपका n होगा। अब ये एंथ्रोजॉइड्स और एग दोनों में क्या होगा? दोनों में होगा आपका फर्टिलाइजेशन। क्या होगा दोनों में? दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन, राइट। क्या होगा दोनों में? दोनों में होगा आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन से बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट, जो आपका 2n होगा। जाइगोट से क्या बनेगा? जाइगोट से बनेगा एम्ब्रायो। क्या बनेगा? एम्ब्रायो। ये भी आपका 2n होगा, राइट। कैसा होगा? 2n। ये भी जाइगोट टू भी 2n,
फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस होगा। क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा, जाइगोट। और जाइगोट में होगा फिर से माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रायो। एम्ब्रायो में फर्दर क्या होगा, फर्दर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, या माइटोसिस भी कह सकते हो आप, डोंट वरी। माइटोसिस होगा और माइटोसिस होके क्या बनाएगा, माइटोसिस होके स्पोरोफाइट बनाएगा। सो दिस इज होमोस्पोरस कंडीशन में, राइट। ये ऑलरेडी ये चार्ट हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो अब ये लाइफ साइकिल पढ़ने में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पहले क्या हुआ देखो, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल क्या रहा क्या, स्पोरेंजिया जो है 2n। स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल, वो भी 2n। इसमें हुआ मियोसिस। मियोसिस से क्या बना, स्पोर। स्पोर है n। n जर्मिनेट करके क्या बनाया, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट भी है n। इसी गैमेटोफाइट में मेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है। तो इसी वजह से इस गैमेटोफाइट को क्या बोल दिया हमने, मोनोशियस गैमेटोफाइट। फीमेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, एंथ्रीडियम को। मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, मेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, एंथ्रीडियम को। फीमेल सेक्स ऑर्गन रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, आर्किगोनियम को। एंथ्रीडियम भी एन होगा, आर्किगोनियम भी एन होगा। एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, एंथ्रोजॉइड्स बनाएगा, वो भी एन होगा। आर्किगोनियम क्या बनाएगा, एग बनाएगा, वो भी एन होगा। एंथ्रीडियोजॉइड्स एंड एग में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा माइटोसिस। माइटोसिस से बना है जाइगोट। जाइगोट है 2n। जाइगोट में फिर से फर्दर माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होकर बनेगा एम्ब्रायो। एम्ब्रायो भी है 2n। फिर एम्ब्रायो में माइटोसिस होगा तो बनेगा स्पोरोफाइट जो 2n है। क्लियर है। सो दिस इज द लाइफ साइकिल, दिस इज होमोस्पोरी, दिस इज कॉल्ड होमोस्पोरी। होमोस्पोरी, होमोस्पोरी लाइफ साइकिल, राइट। अब केस 2 देख लेते हैं। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे केस 2, राइट। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे केस 2। अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे किसे, अब हम लोग देखेंगे केस 2। ये केस 2 या कंडीशन 2, क्या देखेंगे, हेटेरोस्पोर। हेटेरोस्पोर मतलब यहाँ पे 2 टाइप के स्पोर बनेंगे। क्लियर। चलो, तो इसका भी स्टार्ट कहाँ से होगा, इसका भी स्टार्ट होगा स्पोरोफाइट से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पोरोफाइट कैसा होगा, यहाँ पे स्पोरोफाइट ये क्या है, दिस इज ये एक स्पोरेंजिया है, ये भी एक स्पोरेंजिया है। इसको अच्छे से समझना इस बार, ठीक है, बिकॉज ये लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स दिख रहे हैं। सॉरी, इसको अभी नहीं ड्रॉ करते हैं, इसको भी ब्लैंक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें वो स्पोर मदर सेल से समझना है, राइट। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मैक्रो मेगास्पोरोफिल को, मेगास्पोरोफिल को। क्यों मेगास्पोरोफिल ये कहते हैं हम लोग, इसको मेगास्पोरोफिल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये जो है दिस इज मेगास्पोरेंजियम। क्या है ये है मेगास्पोरेंजियम सिंगुलर, राइट। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मेगास्पोरोफिल। तो इसको माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों माइक्रोस्पोरोफिल, बिकॉज ये जो कैरी कर रहा है ये चीज, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, एंड दिस इज माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है, ओके। अब माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या है, और
मेगास्पोरेंजियम में क्या है, राइट। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है, देखो स्पोरेंजिया के अंदर अगर ये स्पोरेंजिया होता तो उसमें क्या प्रेजेंट था, स्पोर मदर सेल। तो ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम, तो इसके अंदर जो सेल होगा उसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट है माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट। और मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल। क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोर मदर सेल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरोफाइट को। किसको, स्पोरोफाइट को। तो ये भी क्या होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा, ये भी आपका 2n होगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसा होगा, 2n होगा। मेगास्पोर मदर सेल कैसा होगा, 2n होगा, राइट। माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, माइक्रोस्पोर में मदर सेल में होगा मियोसिस। क्या होगा, मियोसिस। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर बनेगा। और मेगास्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हुआ तो क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हुआ तो क्या बनेगा, बोलो। मेगास्पोर मदर सेल में अगर मियोसिस हुआ तो बनेंगे मेगास्पोर। मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर कौन से प्लॉइडी लेवल पे होगा, एन। मेगास्पोर कौन से प्लॉइडी लेवल पे होगा, एन। माइक्रोस्पोर को क्या बोला जाता है, मेल स्पोर भी बोला जाता है। तो माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, पहले मेगास्पोर को जर्मिनेट करा देते हैं। मेगास्पोर को क्या बोलते जाता है, मेगास्पोर को बोला जाता है क्या, मेगास्पोर को बोला जाता है फीमेल स्पोर। तो मेगास्पोर अगर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, एक गैमेटोफाइट बनाएगा। कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगा, बोलो, कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगा, ये बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, इसके अंदर प्रेजेंट है दिस इज नथिंग बट द फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है क्या, आपका आर्केगोनिया, आर्कीगोनियम, आर्कीगोनियम। और ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, बोलो। ये माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या बनेगा, ये माइक्रोस्पोर अगर जर्मिनेट किया तो क्या बनाएगा, जर्मिनेट करके ये भी क्या करेगा, ये गैमेटोफाइट बनाएगा। ये कौन सा गैमेटोफाइट बनाएगा, ये मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, मेल, मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है मेल सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है इसमें, इसमें प्रेजेंट है आपका क्या, क्या प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट है, मेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, बोलो। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है क्या, एंथेरिडियम, एंथेरिडियम,
एंथीरिडियम क्या बनाएगा, एंथीरिडियम क्या बनाएगा, एंथीरिडियम बनाएगा एंथेरोजॉइड्स। ये मेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, ये एन होगा। ये फीमेल गैमेटोफाइट कैसा होगा, ये भी आपका एन होगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन भी एन, मेल सेक्स ऑर्गन भी आपका एन। आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है एन, एंथेरिडियम मेल सेक्स ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है एन, राइट। क्या बनाएगा, एंथेरोजॉइड्स बनाएगा, एंथेरोजॉइड्स। ये कैसा होगा, ये भी आपका होगा एन। और ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एग। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एग, ये भी होगा एन। इन दोनों में होगा, सॉरी इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन से होगा माइटोसिस। क्या होगा, सेम माइटोसिस। और माइटोसिस से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या कैसा होगा, 2n होगा। कैसा होगा, जाइगोट 2n होगा। जाइगोट से क्या बनेगा, जाइगोट में भी होगा माइटोसिस। और क्या बनाएगा, एम्ब्रायो बनाएगा। एम्ब्रायो भी कैसा होगा, 2n होगा। और एम्ब्रायो से क्या बनेगा, एम्ब्रायो से बनेगा स्पोरोफाइट। क्लियर है। ये दो अलग अलग साइकिल को ड्रॉ करने का एक ही मतलब है, क्योंकि बच्चे में कंफ्यूजन ये होता है कि होमोस्पोरस साइकिल और हेटेरोपोरस साइकिल में डिफरेंस क्या है। तो इसको समझने के लिए कि यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट अलग अलग से बन रहा है, इसको मैंने अलग से दो केस 1 एंड केस 2 में मैंने आपको दिखाया, राइट। क्या हुआ देखो, मेगास्पोरोफिल में क्या है, मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल। एंड मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, माइक्रोस्पोर बनाएगा। मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करेगा, मेगास्पोर बनाएगा। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम बोलते हैं आर्किगोनियम। आर्किगोनियम बनाएगा एक। मेल सेक्स फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, जो बनाएगा जो जिसको हम बोलते हैं एंथेरिडियम। एंथेरिडियम बनाएगा एंथ्रोजॉइड्स। ये एंथ्रोजॉइड्स पहुंचेगा कहाँ, एक के पास, और दोनों में होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद होगा माइटोसिस। माइटोसिस से बनेगा जाइगोट जो है 2n। जाइगोट से होगा माइटोसिस, माइटोसिस से बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से होगा फिर स्पोरोफाइट। यहाँ पे एक इसको बोला जाता है हेटेरोस्पोरी। इसे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी। उसको क्या बोला जाता है, होमोस्पोरी, इसे बोला जाता है हेटेरोस्पोरी। दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्पोरी साइकिल। वो क्या था, वो होमोस्पोरी साइकिल था, ये हेटेरोस्पोरी साइकिल है। यहाँ पे दो टाइप के सेल्स मतलब स्पोर बन रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पे एक चीज होता है, यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ना, ये जो स्पोरोफाइट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बना स्पोरोफाइट, फिर से स्पोरोफाइट बना। अब ये जो पेरेंट स्पोरोफाइट है, इसको क्या बोलेंगे, पेरेंट बोलेंगे। अब ये जो पेरेंट स्पोरोफाइट, ये क्या करता है, ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इस फीमेल गैमेटोफाइट को ये क्या करता है, ये रिटेन कर लगता है बहुत नंबर ऑफ टाइम्स तक। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अपने पास इसे रिटेन करके रखता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट को। इस चीज को अच्छे से समझो, इस चीज को अच्छे से समझो, ठंडे दिमाग से इस चीज को समझो, कोई हड़बड़ी मत करो। हमने क्या किया, हमने फर्टिलाइजेशन किया, जाइगोट बनाया, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बना। क्लियर है। लेकिन इस हेटेरोस्पोरिस कंडीशन में, होमोस्पोरा में जो सेम था वही होता है, एम्ब्रायो बना, एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बना। होमोस्पोरस कंडीशन में ये स्पोरोफाइट ये फीमेल गैमेटोफाइट को अपने साथ जुड़ के नहीं रखता है। लेकिन ये हेटेरोस्पोरस कंडीशन में क्या होता है, ये जो एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट बना, मतलब जो पेरेंट बना, ये पेरेंट क्या करता है, ये पेरेंट ये फीमेल गैमेटोफाइट को, ये तो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है और ये क्या है, स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट क्यों अपने पास गैमेटोफाइट को रखेगा, लेकिन ये स्पोरोफाइट इस गैमेटोफाइट को, सिर्फ और सिर्फ फीमेल गैमेटोफाइट को अपने पास तक कुछ देर तक रिटेन करता है। क्यों रिटेन करता है, देखो कि फीमेल गैमेटोफाइट में है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, आर्किगोनियम, राइट।
अब ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो कहाँ हुआ, आर्किगोनियम में। फर्टिलाइजेशन के बाद माइटोसिस से जाइगोट बना कहाँ, आर्किगोनियम में। जाइगोट से जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आर्किगोनियम में। तो अगर जाइगोट से एम्ब्रायो और एम्ब्रायो से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करना है तो मुझे आर्किगोनियम की जरूरत है, राइट। और इसी वजह से आर्किगोनियम को क्या करता है, ये वाला जो स्पोरोफाइट है ये क्या करता है, ये अपने पास इस फीमेल गैमेटोफाइट को अपने पास कुछ देर तक रिटेन रखता है, राइट। क्या करता है, ये कुछ देर तक इस फीमेल गैमेटोफाइट को अपने साथ ये रिटेन रखता है। दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। इसी से हमें पता चलता है, इसी से हमें ये पता चलता है कि आने वाले जो प्लांट्स है, मतलब टेरिडोफाइट्स के बाद जो प्लांट्स आने वाले हैं, राइट, उसमें हम शायद सीड हैबिट को देख पाएंगे। ये कंडीशन वो उसको बोलता है, राइट। क्यों देख पाएंगे बोल रहा हूँ, देखेंगे ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज अभी तक हमने जिम्नोस्पर्म को डिस्कवर नहीं किया है ना। अब तक हमने सिर्फ टेरिडोफाइट्स को ही डिस्कवर किया है। अब जिम्नोस्पर्म को डिस्कवर करेंगे, वहां पे सीड को देखेंगे, तब हम बोल पाएंगे कि हाँ भाई सीड दिख रहा है। तब तक क्या बोलेंगे, तब तक यही कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे इसको देख के कि आगे आने वाले जो प्लांट्स होंगे उसमें शायद हम लोग सीड हैबिट को देख पाएंगे, राइट। चलो, तो ये दो साइकिल हो गए। अब इस चीज को थोड़ा सा हम लोग एक वर्ड्स के थ्रू लिख लेते हैं, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन तो ये जो था, ये जो हमने ड्रॉ किया ना, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। इसको समझना है, इसको रट्टा मत मारना है कि इससे बना ये बना ये बना। इसको समझो ठंडे दिमाग से, आराम आराम से, चाहे 2-3 बार इस साइकिल को देखो, खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करो। बिकॉज अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल हुआ तो यहाँ से पूछा जाएगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछ देगा तो इन्फॉर्मेटिव पार्ट से शायद पूछ सकता है, लेकिन बहुत अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। खास करके ये प्लॉइडी लेवल पूछे जाएंगे, ये माइटोसिस मियोसिस कहाँ हो रहा है ये पूछे जाएंगे, ये इसके यहाँ से माइक्रोस्पोर से क्या बन रहा है, माइगास्पोर से क्या बन रहा है, ये सब पूछे जाएंगे, राइट। क्लियर है? क्लियर है? चलो, अब ये वाले जो रिटेंशन वाला जो पार्ट है इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टार देके लिखेंगे, स्टार देके लिख लीजिए। इन दिस प्लांट्स, इन दिस प्लांट्स का मतलब क्या है, दिस प्लांट्स मतलब हेटेरोस्पोरस प्लांट। इन दिस प्लांट्स, ये आपका एनसीईआरटी का लाइन है, विदिन ब्रैकेट लिखेंगे हेटेरोस्पोरस प्लांट की बात यहाँ पे हो रही है। इन दिस प्लांट्स मतलब हेटेरोस्पोरस प्लांट की बात यहाँ पे हो रही है। इन दिस प्लांट्स द फीमेल गैमेटोफाइट्स are retained by the parent sporophytes, for what? For variable period. मतलब क्या होता है हेटेरोस्पोरस प्लांट में क्या होता है, हेटेरोस्पोरस प्लांट में ये जो पेरेंट स्पोरोफाइट है, ये क्या करता है, ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिटेन करता है अप टू अ वेरिएबल पीरियड। तो क्या है, हेटेरोस्पोरस प्लांट क्या करता है, फीमेल गैमेटोफाइट को अपने स्पोरोफाइट में, पेरेंट स्पोरोफाइट में
रिटेन करता है फॉर अ वेरिएबल पीरियड, राइट। और दूसरा स्टार देखिए क्या लिखेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ zygote embryo, the development of embryo from zygote takes place within female gametophyte, ये दो ही लाइन, ये जो है और ये जो है दोनों ही आपके एनसीईआरटी के लाइन है, तो इसको अच्छे से लिखिए, प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। दिस इवेंट is a precursor to the seed habit and important step towards evolution। तो क्या बोला गया, द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम जाइगोट टेक्स प्लेस, मतलब जाइगोट एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है, जाइगोट से एम्ब्रायो का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपके फीमेल गैमेटोफाइट में। कहाँ होता है, वो होता है फीमेल गैमेटोफाइट में, राइट। तो दिस इवेंट इज अ प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, मतलब दिस इवेंट मतलब ये जो एम्ब्रायो से जाइगोट बन रहा है वो भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और फीमेल गैमेटोफाइट को जो स्पोरोफाइट ने अपने अंदर रिटेन करके रखा है वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम को, इसी इवेंट की बात यहाँ पे हो रही है। दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर ऑफ टू द सीड हैबिट, मतलब इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि आगे आने वाले जो प्लांट्स हो है उसमें शायद हम लोग सीड हैबिट को देख पाएंगे, राइट। प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट, this is an important step towards evolution, important step towards evolution, right। तो हो गया हमारा टेरिडोफाइट्स खत्म, राइट। इसी से हमारा टेरिडोफाइट्स खत्म हो गया, राइट। ओके, चलो खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे पहले हम लोग देखेंगे इक्विजिटम का होमोस्पोर्स देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे टेरिस का होमोस्पोर। इक्विजिटम का होमोस्पोर हमने ड्रॉ किया था उसको देखेंगे, फिर टेरिस का होमोस्पोर हमने ड्रॉ किया था उसको देखेंगे, फिर सेलाजिना का हेटेरोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा उसको मार्क करेंगे, और वैसे ही हमारा टेरिडोफाइट्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्लियर है, चलो फिर हम मिलेंगे कल बोर्ड वर्क में। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, अब हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले देखेंगे टेरिस को, टेरिस का होमोस्पोर्स कैसा दिखता है। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो ये मैंने कर दिया रिकॉर्डिंग स्टार्ट। राइट, तो अब जो हमें दिख रहे हैं, देखिए जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया था एग्जैक्टली हुबहू हमें वैसे ही दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि ये जो एकदम साइड में ये क्या है, दिस इज यंग स्पोरेंजियम। ये क्या है, ये एक यंग स्पोरेंजियम है। ये क्या है, ये एक यंग स्पोरेंजियम, राइट। यंग स्पोरेंजियम के बाजू में अगर देखेंगे तो ये क्या है, दिस इज डेहिसेंट पोरेंजियम। डेहिसेंट क्यों, बिकॉज इसके सारे के सारे जो स्पोर्स है वो निकल चुके हैं, और इसके वॉल में आप ऑर्नामेंटेशन भी देख सकते हैं जो हमने डायग्राम में ड्रॉ किया था। और उसके साइड में ये देखिए, ये है एक मैच्योर स्पोरेंजियम, राइट, जिसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं, जिसके हम लोग अंदर बहुत सारे स्पोर्स देख पा रहे हैं। और ये स्पोर्स क्या है,
दिस ऑल आर होमोस्पोर्स। ये स्पोर्स क्या है? दिस ऑल आर होमोस्पोर्स, राइट। तो ये एकदम साइड में क्या है? एकदम साइड में क्या है? एकदम साइड में हमको क्या दिखा? एकदम साइड में हमको दिखा यंग स्पोरेंजियम। उसके बाद हमें क्या दिखा? वो उसके बाद हमें दिखा डेहिसेंट स्पोरेंजियम, जिसके अंदर एक भी स्पोर नहीं है। एंड फाइनली हमने क्या देखा? फाइनली हमने देखा एक मैच्योर स्पोरेंजियम को। उस मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे हम लोगों ने क्या देखे? होमोस्पोर्स देखे। ये होमोस्पोर्स किसके हैं? दिस इज होमोस्पोर ऑफ टेरिस, जो हमने कल देखा था, उसी का ये होमोस्पोर है, राइट। जो हमने डायग्राम ड्रॉ किया था उसके साथ मैच सिमिलर हो गया। चलो अब देखते हैं क्या देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग क्या? अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे इसे। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे लाइक को, सॉरी, अब हम लोग देखेंगे इक्विजिटम को। एक अच्छा सा स्पोर मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ। ये टूट गया है, ये देखिए, वाह, बहुत अच्छा दिखा, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये क्या है? ये दो डार्क रेड कलर के जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो डार्क रेड कलर के दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक ऐसा एक फिलामेंट दिख रहा है, उसके बगल में एक डार्क रेड कलर का ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, और उसके इस बगल में एक डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो ये दो स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया। दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया। और इस स्पोरेंजिया को थोड़ा सा फोकस करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे हम लोग, ये देखिए, बस स्पोरेंजिया को थोड़ा सा फोकस करेंगे, ये देखिए छोटे छोटे डॉट जैसे बहुत सारे छोटे 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 डॉट्स दिख रहे हैं आपको। वही छोटे छोटे सारे डॉट्स जो है वो क्या है? वो दिस आर द स्पोर्स। और वो स्पोर्स कैसा है? दिस आर होमोस्पोर्स, बिकॉज इसमें सिर्फ एक ही टाइप का स्पोर दिखता है, तो दिस आर होमोस्पोर्स। और होमोस्पोर्स किसके अंदर है? होमोस्पोर है स्पोरेंजिया के अंदर, राइट। और ये किसका सेक्शन है? दिस इज अ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, लाइक वर्टिकल सेक्शन, राइट, या लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन नहीं है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, राइट। दिखा स्पोरेंजियम? स्पोरेंजिया दिखा? स्पोरेंजिया दिखा आपको? हाँ दिखा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स दिखे आपको? होमोस्पोर्स? हाँ दिखे होमोस्पोर्स, राइट। तो ये है स्पोरेंजिया, और ये है उसके अंदर बहुत सारे होमोस्पोर्स। क्लियर है? याद रहेगा। अब स्पोरेंजिया क्लियर हो गया, उसके अंदर स्पोर्स भी क्लियर हो गए, होमोस्पोर्स। टेरिस का भी देखा हमने, उसके बाद हमने क्या देखा? इक्विजिटम का। क्लियर है? अब चलो अब एक हेट्रोस्पोर कंडीशन देखते हैं। क्या देखते हैं? हेट्रोस्पोर कंडीशन देखते हैं। किसमें देखेंगे? अब हेट्रोस्पोर कंडीशन देखेंगे हम लोग सिलाजिनेला में। किसमें? सिलाजिनेला में। बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्चुअली मतलब कैमरा में चीजों को दिखा पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है कैमरा में चीजों को दिखा पाना। एक मिनट, पहले मैं आपको ऊपर वाला हिस्सा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये गोल गोल क्या है? ये गोल गोल स्ट्रक्चर क्या है? दिस आर द स्पोरेंजिया। इतना तो पता चल रहा है। ये गोल गोल स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज नथिंग बट द स्पोरेंजिया। अब इस वाले स्पोरेंजिया को अगर हम फोकस करेंगे, ये वाले, या यस, दिस स्पोरेंजिया को अगर हम फोकस करेंगे तो इस स्पोरेंजिया के अंदर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स देख पा रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं? बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स देख पा रहे हैं। वो स्पोर्स क्या है? छोटे छोटे साइज के है, तो क्या है? माइक्रोस्पोर्स है। और इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट। और इसको किसने बेयर किया है? इस वाले लीफ ने। लीफ दिख रहा है आपको? ये वाला लीफ दिख रहा है? इसके ऊपर एक स्पोरोफिल दिख रहा है आपको? ये वाला स्पोरोफिल। इसको नीचे जाएंगे, ये देखिए, यहां से निकला और ये ऊपर तक गया, राइट। यहां से निकला, ये देखिए, इसके नीचे ही क्या प्रेजेंट है? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया। उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्पोर देखे, तो माइक्रोस्पोर किसके अंदर है? माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर। और माइक्रोस्पोरेंजिया को जिस लीव ने पकड़े रखा है, उस लीव को हम क्या बोलेंगे?
माइक्रोस्पोरोफिल बोलेंगे। तो ये क्या हो गया, ये माइक्रोस्पोरोफिल हो गया, राइट। ठीक एग्जैक्टली इसके नीचे आप देखिए, एग्जैक्टली इसके नीचे से ये लीफ निकला है और ऊपर तक गया है। एग्जैक्टली इसके नीचे से निकला है, माइक्रोस्पोरेंजिया के नीचे से लीफ लिखना है और एकदम ऊपर तक गया है। तो इस वाले लीफ को या इस वाले स्पोरोफिल को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वाले स्पोरोफिल को हम लोग बोलेंगे क्या, बोलो, इस वाले स्पोरोफिल को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल। क्यों, क्योंकि इसके ये कैरी कर रहा है किसे, ये बेयर कर रहा है माइक्रोस्पोरेंजिया को। किससे पता चला कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, मुझे हम लोगों को ऐसे पता चला कि इसके अंदर हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स देख सकते हैं। अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो ये वाले साइड में जो डाइसेंट हो चुका है उसको देखिए, उसमें आपको ब्राउन कलर के छोटे छोटे स्पोर्स दिखेंगे। दिखा दिखा छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पोर्स एकदम कॉर्नर में देखिए, ये देखिए, देखा छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पोर्स। वही स्पोर्स इस वाले सैक में भी प्रेजेंट है। तो ये क्या है, दिस आर माइक्रोस्पोर्स, इसी वजह से इनको क्या बोला गया, माइक्रोस्पोरेंजिया बोला गया। और इसको जो लीफ ने कैरी किया उसको क्या बोला गया, इसको बोला गया माइक्रोस्पोरोफिल, राइट। अब चलो नीचे जाते हैं, अब नीचे जाते हैं। ये थोड़ा सा दिख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं फिर भी पूरा कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर को देखिए, ये क्या है, ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। ये क्या है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उस सैक के अंदर भी, उस सैक के, एक मिनट, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है। उस सैक के अंदर भी बहुत सारे बड़े बड़े साइज के ओवल शेप कुछ दिख रहा है आपको। वो क्या है, दिस आर द मेगास्पोर, दिस आर द मेगास्पोर। ये देखिए, ये सैक दिख रहा है, ये सैक के अंदर क्या है, बड़े बड़े मेगास्पोर है। तो ये क्या है, मेगास्पोर हो गए, बड़े बड़े जो मतलब ओव्यूल जैसे हैं, वो क्या है, मेगास्पोर। उस जो सैक के अंदर वे है वो, उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम। इसका लीफ शायद टूट गया है, इसी वजह से नहीं दिखा पा रहा हूं मैं, इसका स्पोरोफिल शायद टूट गया है। अगर इसका स्पोरोफिल प्रेजेंट होता तो स्पोरोफिल को हम क्या बोलते हैं, उस स्पोरोफिल को हम बोलते हैं मेगास्पोरोफिल। क्यों मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, बिकॉज वो मेगास्पोरेंजियम को कैरी कर रहा है। और मेगास्पोरेंजिया के अंदर हम लोग क्या देख पा रहे हैं, मेगास्पोर, एकदम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखो, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर भी दो दो क्लियरली डार्क रेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो, दो क्लियरली डार्क रेड कलर के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। दिस आर मेगास्पोर। यहां नहीं दिख रहा है तो यहां देख लो, ये जो छोटा वाला है, ये जो है, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेगास्पोर। ये डाइसेंट हो चुका है। ये मेगास्पोरेंजियम ऐसे था, अब ये ऐसे डाइसेंट हो चुका है। और ठीक यहाँ पे एक रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, दिस इज नथिंग बट द मेगास्पोर। और वो किसके अंदर है, मेगास्पोरेंजिया के अंदर है। और मेगास्पोरेंजिया को जिस लीफ ने इसको कैरी किया है, ये देखिए, इस लीफ ने कैरी किया है इस मेगास्पोरेंजिया को, ये वाले लीफ ने। ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, एक मिनट, ये वाला जो डाइसेंट वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखा, ये जो स्ट्रक्चर अभी दिख रहा है डाइसेंट एकदम ऐसे था, हम अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, एक हिस्सा उसका टूट गया है ऐसे, और ठीक यहाँ पे एक है मेगास्पोर। तो ये क्या है, ये मेगास्पोर है। मेगास्पोर किसके अंदर है, मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। और मेगास्पोरेंजियम को कौन सा लीफ कैरी कर रहा है, ये वाला लीफ कैरी कर रहा है। क्लियर देखिए, ये वाला जो लीफ है, ये देखिए, ये अब बेस से निकला है और यहां तक जा रहा है। ये देखिए, बेस से निकला है और यहां तक जा रहा है। तो ये लीफ क्या बोलेंगे, इस लीफ को हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिल, राइट। तो ये क्या है, ये मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर क्या है, मेगास्पोर है। और इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लीफ को हम लोग बोलेंगे मेगास्पोरोफिल। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे, यहाँ पे एकदम ऊपर, ये वाला जो है स्ट्रक्चर राउंड कलर का, ये क्या है, ये है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्यों माइक्रोस्पोरेंजिया, बिकॉज इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट है। और ये जो लीफ इसको कैरी करके रखा है, इस लीफ को हम लोग क्या बोलेंगे, इस लीफ को हम लोग बोलेंगे, बोलो क्या बोलेंगे, इस लीफ को हम लोग बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, राइट। तो आई होप मैंने पूरी कोशिश किया जितना हो सके आपको समझाने की, या जितना हो सके कैमरे के थ्रू चीज़ों को दिखाने की।
तो कैमरा में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कैमरा में दिखाने उतना क्लियर नहीं दिख पाता है, मतलब नहीं हो पाता है। वैसे भी माइक्रोस्कोप के नीचे भी देख रहे चीज़ों को, डायरेक्ट कैमरे से देखता तो अलग बात थे, तो उतना अच्छा नहीं हो पाता है। खैर फिर भी मैंने कोशिश किया जितना हो सके आपको दिखाने की। तो आई होप अब आपको माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा आज के बाद। आई होप आपको नहीं होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और कल और आज मिला के जो भी हमने टेरिडोफाइट से पढ़ा उसको अच्छे से मार्क करेंगे, और फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को बोर्ड वर्क में। फ्राइडे को हम लोग एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले, दैट इज जिम्नोस्पर्म। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ने अपना अपना जो एनसीईआरटी है उसको निकाल लिया होगा। तो चलिए एनसीईआरटी से मार्क करते हैं जो भी हमने टेरिडोफाइट से पढ़ा। क्या पढ़ा कि टेरिडोफाइट्स क्या इंक्लूड करता है, हॉट सेल एंड फंड्स, ये हमने देखा। किस काम में आता है, मेडिसिनल पर्पस, सॉइल बाइंडर्स, ऑर्नामेंटल्स वैल्यू होता है। दे आर द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल वर्स्कुलर टिश्यू, मतलब इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये कूल डैम्स, शेडी प्लेसेस में पाए जाते हैं, कुछ कुछ सैंडी सॉइल्स में भी पाए जाते हैं, राइट। हमने क्या देखा था कि जो ब्रायोफाइट्स थे उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसा था, गैमेटोफाइटिक, लेकिन टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा, स्पोरोफाइट। एंड स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड होगा किसमें, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स में, ये भी हमने देखा। और क्या देखा, इनके पास लीव्स है, दो टाइप के लीव्स इसमें देखे जाते हैं, एक है माइक्रोफिल्स मतलब स्मॉल लीव्स, दूसरा होता है मैक्रोफिल्स यानी बिग लीव्स। माइक्रोफिल्स कहाँ देखे जाएंगे, सेलाजिनेला में, और मैक्रोफिल्स कहाँ देखे जाएंगे, फर्न्स में और सेल्विनिया में, राइट। और क्या था, द स्पोरोफाइट बेयर्स स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स, मतलब लीफ दैट बेयर्स स्पोरेंजिया आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स, राइट। डिस्टिंक्ट समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये स्पोरोफिल जो है वो क्या करता है, कॉम्पैक्ट एक स्ट्रक्चर बनाता है ग्रुप बना के, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स, यहाँ पे देखा जाता है सेलाजिनेला एंड इक्विजिटम में, राइट। और वो स्पोर क्या करते हैं, स्पोर स्पोरेंडिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस इन द स्पोर मदर सेल, मतलब स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल है, वहां से मियोसिस के थ्रू क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, ये भी हमने देखा। और स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा, इनकॉन्स्पिकुअस, राइट। ये हमने शायद वर्ड छोड़ दिया था, तो आपको इसको प्लीज नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, इनकॉन्स्पिकुअस, स्मॉल बट मल्टीसेलुलर, ग्रीन, राइट, ओके, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड प्रोथैलस, राइट। और हमने क्या देखा कि पानी की जरूरत की वजह से ये जो लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड टू रेस्ट्रिक्टेड एंड नैरो जियोग्राफिकल रीजन, मतलब बहुत रेस्ट्रिक्टेड जियोग्राफिकल रीजन में ही लिमिटेड टेरिडोफाइट्स देखे जाते हैं। गैमेटोफाइट के अंदर क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या है, एंथेरिडिया, एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्किगोनिया। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, किसके अंदर, कहाँ पे फ्यूजन होगा, आर्किगोनियम में। क्या फॉर्मेशन है, जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनेगा। और यहाँ पे कितने टाइप के स्पोर पाए जाते हैं, मेजोरिटी ऑफ द जो टेरिडोफाइट्स उसमें वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही काइंड के स्पोर्स बनाते हैं। लेकिन कुछ कुछ स्पीसीज जैसे सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया में क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर बनता है, एक है माइक्रोस्पोर्स जो लार्ज साइज के होते हैं, एक है माइक्रोस्पोर्स जो स्मॉल साइज के होते हैं, राइट, दे आर नोन एज हेटेरोस्पोरस। ये मेगास्पोर या माइक्रोस्पोर, मतलब ये जो माइक्रोस्पोर ये जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट, ये मेगास्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophyte for variable period। जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये बहुत देर तक पेरेंट का जो स्पोरोफाइट उससे अटैच रह सकता है। क्यों अटैच रहेगा, बिकॉज डेवलपमेंट मतलब जो एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा फ्रॉम जाइगोट वो कहाँ होगा, वो फीमेल गैमेटोफाइट में होगा, राइट। एंड दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर टू सीड हैबिट, कंसिडर्ड एन इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स एवोल्यूशन। यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें ये पता चला कि आगे आने वाले प्लांट्स में शायद हमें सीड हैबिट जो है वो दिख सकते हैं। टेरिडोफाइट को और फर्दर 4 क्लासेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। क्या क्या है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा, जिसमें आता है साइलोटम, यहाँ पे सेलाजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विजिटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, ये सब हमने बोर्ड वर्क में ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। फिर भी मैंने आपको मार्क कर दिया। ये देखिए सेलाजिनेला, इसको हमने ड्रॉ किया था। ये देखिए स्ट्रोबिलस ऑफ इक्विजिटम, ये भी हमने ड्रॉ किया, राइट। ये है सेल्विनिया, मैक्रोफिल्स, ये भी हमने ड्रॉ किया। ये भी मैक्रोफिल्स, फर्न, ये भी हमने ड्रॉ किया। ये तो हमने लाइव स्पेसिमेन को देखा है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टेरिडोफाइट्स, राइट। और इस वर्ड को प्लीज आप जरा सा इनकॉन्स्पिकुअस को जरा सा आप नोट में नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट। बाकी सब सेम है।
क्लियर है? वेरी गुड। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, फिर हम मिलेंगे फ्राइडे को, एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज जिम्नोस्पर्म। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।